हेलो फ्रेंड्स, शैंकी किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने गेहूं के पापड़ बनाए हैं। और फ्रेंड्स, जो गेहूं के पापड़ बनते हैं एकदम क्रिस्पी बनते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस गेहूँ के पापड़ की रेसिपी को शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने गेहूँ ली है। गेहूँ को हम 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। पानी से धोने के बाद अभी हम गेहूँ को एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। ऊपर तक पानी डाल दीजिए क्योंकि गेहूँ फूलता है। और हमें इसे 3 दिन तक पानी में भिगो के रखना है और डेली इसका पानी हमें चेंज करना है। 1 दिन हो गया है और हमारी जो गेहूँ है आप देखिए थोड़ी सी फूल गई है। अभी हम इसको 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। पानी से धोने के बाद दोबारा से हम इसमें ऊपर तक पानी डाल देंगे। हम पानी चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि गेहूँ के पानी में से स्मेल आने लगती है। तो आपको सेम प्रोसीजर 3 दिन तक करना है। चौथे दिन ग्राइंड करने से पहले हम इसे 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। अभी आप गेहूं को एक बार दबा के देखिए। आप देखिए गेहूं में से मैदा बाहर आ रहा है, मतलब हमारी जो गेहूं है अच्छे से फूल गई है। गर्मी में 3 दिन लग जाते हैं गेहूं को फूलने में और सर्दी में 5 दिन लग जाते हैं। अभी हम गेहूं को ग्राइंड करेंगे। अभी साथ में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एकदम बारीक पीस लेंगे। बारीक पीसने के बाद एक बड़ा बर्तन ले लीजिए। साथ में मैंने एक स्ट्रेनर लिया है। आप इसकी जगह पर आटा छानने वाली छलनी भी ले सकते हैं। और अच्छे से इसको छानना है कि जो गेहूं का छिलका है वो अलग हो जाए। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसल कर गेहूं के छिलके को अलग कर लेंगे। अभी हम इस छिलके को दूसरे बर्तन में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मसल लेंगे अच्छे से। अभी हम दोबारा से इसको छान लेंगे। अभी आप देखिए सिर्फ इसमें गेहूं का छिलका रह गया है। इसको हम अलग कर देंगे। अभी हम बैटर को चाय वाली छलनी से छानेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें से भी गेहूं का थोड़ा सा छिलका निकला है। अभी मैंने मलमल का कपड़ा लिया है। आप इसकी जगह पर कोई कॉटन का पतला कपड़ा भी ले सकते हैं। आप जितने पतले कपड़े से इसको छानेंगे हमारे पापड़ हैं वो उतने ही अच्छे बनेंगे। अभी आप देखिए इसमें बिल्कुल भी छिलका नहीं है। अभी हम इसको ढककर 1 दिन के लिए रख देते हैं और इसको आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। दूसरे दिन आप देखेंगे पानी ऊपर आ गया है, जो गाढ़ा बैटर था वो नीचे बैठ गया है। अभी हम इस पानी को अलग कर देंगे और धीरे धीरे करके छानना है। हमारा जो गाढ़ा बैटर है वो नहीं जाने देना है, हमें पानी को अलग करना है। चम्मच से आप इसको नीचे से उतार लीजिए क्योंकि गेहूं नीचे जम जाता है। हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। और फ्रेंड्स, आप इस बैटर को 4 से 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप पानी डालकर रख दीजिए और अगले दिन फिर इसका पानी आप निकाल दीजिए, दोबारा से फिर पानी डाल दीजिए। आप इस सेम प्रोसीजर को 4 से 5 दिन तक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, गेहूं के पापड़ 2 तरीके से बनते हैं, एक पकाकर बनाते हैं और दूसरा स्टीम करके। आज मैं आपको गैस पर पका के बताऊंगी कि गेहूं के पापड़ कैसे बनते हैं। मैंने उस बैटर में से 1 कप बैटर ले लिया है, तो मैं 4 कप पानी लूँगी। अभी मैंने पानी गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना है, आप जितना भी बैटर ले रहे हैं उसका 4 गुना आपको पानी लेना है।
अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे। यदि फ्रेंड्स नमक ज़्यादा हो गया तो हमारे पापड़ वो कड़वे हो जाएंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं। पानी गर्म होने के बाद हम अपनी फ्लेम को लो कर लेंगे। धीरे धीरे करके हम बैटर डालेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे कि बैटर में कोई भी लम्स ना बने, और लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा बैटर कितना गाढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा हमारा बैटर पतला हो जाएगा। और आपको इसको लगातार चलाना है, नीचे तक चलाना है कि हमारा जो बैटर है वो नीचे ना लग जाए। लगभग 10 मिनट हो गई है और आप देखिए हमारा बैटर पहले से कितना पतला हो गया है, और हमें इसे टोटल 15 मिनट तक पकाना है। और फ्रेंड्स यदि हमारा बैटर कच्चा रह गया तो हमारे जो पापड़ हैं वो टूट जाएंगे, और इसको आपको लगातार चलाते रहना होगा और साइडों से भी आप इसको उतारते रहिए। अभी मुझे लगभग 15 मिनट हो गई है और आप देखिए हमारा बैटर है वो दोबारा से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। और फ्रेंड्स आप चाहे तो इसमें जीरे का यूज़ कर सकते हैं, तो गैस बंद करने के बाद आप इसमें जीरा डालिएगा, क्योंकि जीरा है वो कलर छोड़ता है। हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी है पापड़ बनाने के लिए, और हमें इसको गर्मा गर्म ही डालना है। मैंने एक पॉलीथीन शीट ली है, अभी हम पापड़ बनाते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे कितने अच्छे पापड़ बन रहे हैं। और फ्रेंड्स पापड़ के साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बना सकते हैं, और आपको इसको थोड़ा मोटा ही फैलाना है। यदि पतला हो गया है तो सूखने के बाद और पतले हो जाते हैं हमारे पापड़, तो वो टूट सकते हैं। और फ्रेंड्स हमें बैटर को गर्मा गर्म ही डालना है। यदि हमारा बैटर ठंडा हो गया तो हमारे जो पापड़ है वो अच्छे से नहीं बनेंगे। आप सारे पापड़ ऐसे ही बना लीजिए। 7-8 घंटे आप फ्रेंड्स इनको ऐसे ही पंखे की हवा में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद पलटकर फिर आप दूसरी तरफ से 7-8 घंटे पंखे की हवा में सुखा लीजिए, और दूसरे दिन आप इसको धूप में सुखा लीजिए। 2 दिन में हमारे पापड़ बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और फ्रेंड्स मैंने इसको एक दिन पंखे की हवा में और दूसरे दिन मैंने इसको धूप में सुखा लिए थे। हमारे पापड़ बिल्कुल तैयार है। आप देखिए अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राई करने के लिए हमारा जो तेल है वो गर्म होना चाहिए। अभी आप देखिए फ्राई होने के बाद जो इनका साइज़ है एकदम डबल हो गया है। और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत टेस्टी भी बनते हैं पापड़। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस पापड़ की रेसिपी को। देखिए आप हमारे पापड़ कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।